नमस्कार। हमारा आज का विषय है घनानंद का काव्य सौष्ठव। किसी भी कवि के काव्य सौष्ठव का अध्ययन करने के लिए उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। घनानंद के काव्य सौष्ठव पर बात करते हुए अनुभूति पक्ष के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम घनानंद के अभिव्यक्ति पक्ष के बारे में बात करेंगे। अभिव्यक्ति पक्ष, अभिव्यक्त करना, अपने भावों को व्यक्त करना। कवि अपनी अनुभूति को जिस प्रकार अभिव्यक्त करता है, वह जिन साधनों का सहारा लेता है, वे अभिव्यक्ति पक्ष में आते हैं, कला पक्ष भी कह सकते हैं। जिन साधनों के माध्यम से अनुभूति को, भावनाओं को, भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है, वे सभी साधन, उपकरण अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत आते हैं। भाषा, अलंकार, गुण, शब्द शक्ति, छंद आदि सभी अवयव जो है अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत आते हैं। घनानंद के कला सौष्ठव को, अभिव्यक्ति पक्ष को देखने के लिए, अभिव्यक्ति पक्ष का अध्ययन करने के लिए उसे हम कुछ शीर्षकों में बांट सकते हैं, जैसे भाषा, अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि। सबसे पहले बात करते हैं घनानंद की भाषा के बारे में। घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है। उन्होंने ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना की है। ब्रज भाषा में अपनी सरस काव्य धारा प्रवाहित की है। उनकी ब्रज भाषा जो है साफ सुथरी है, परिष्कृत है, उसमें स्वच्छता है, एक रूपता है और सुघड़ता है। घनानंद जो हैं ब्रज भाषा के बहुत ही कुशल कवि हैं, प्रवीण कवि हैं। उनकी भाषा जो है सर्वथा भावों के अनुकूल है। जो भाव वे व्यक्त करना चाहते हैं, वह उन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है। घनानंद का अपनी भाषा पर असाधारण अधिकार है। ऐसा जान पड़ता है कि भाषा जो है पूरी तरह से कवि के वश में है और कवि के वश में होकर उनके इशारे पर नाचती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि का भाषा पर जो अधिकार होता है या कवि का भाषा पर जो वश होता है, तो भाषा पूरी तरह से कवि के अपने भावों के अनुसार चलती है। और ऐसा ही घनानंद की भाषा में देखने को मिलता है। जो भाव घनानंद व्यक्त करना चाहते हैं, भाषा पूरी तरह से उसे व्यक्त करने में सफल हुई है। तो इसलिए कहा है कि भाषा जो है उनके पूरी तरह वश में है और उनके इशारे पर नाचती हुई जान पड़ती है। उन्होंने जो भाषा प्रयोग में ली है वह बहुत ही साफ सुथरी है, निखरी हुई है और कवि के भावों को व्यक्त करने की उसमें अनंत शक्ति है। शब्द प्रयोग की अगर बात करें तो घनानंद ने ठेठ ब्रज भाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग किया है, जैसे सल, पैच्छर, ओट पाए, न्याय, सौंज, चूहल, इस प्रकार के ठेठ ब्रज भाषा के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। इसके अलावा कुछ नए शब्दों का भी प्रयोग मिलता है, जैसे अखिल, ऊठ, गरैठी, निरैठी, डबा, करौटनी आदि। जो उन्होंने नए शब्दों का प्रयोग किया है, इससे उनकी अभिव्यंजना शक्ति, भावों को व्यक्त करने की शक्ति बढ़ी है।
घनानंद की भाषा में उक्ति चमत्कार भी बहुत अधिक भरा हुआ है। उन्होंने ऐसी ऐसी मार्मिक उक्तियों की योजना की है, ऐसी ऐसी मार्मिक उक्तियों को उन्होंने प्रयुक्त किया है कि जिससे जो ये उक्तियां हैं भावों की व्यंजना में सफल हुई है। ऐसी अनेक उक्तियां हमें स्थान स्थान पर मिल जाती है, जैसे तुम कौन ध्यो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। जो घनानंद की जो ये पंक्तियां हैं, अति सुधो स्नेह कुन मार्ग है, इसी के अंतर्गत है। तुम कौन ध्यो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। इसी तरह से काहू कल पाए है सु कैसे कल पाए है। इस प्रकार की उक्तियों का उन्होंने प्रयोग किया है, जिससे चमत्कार की सृष्टि हुई है। दूसरे अगर बात करें अलंकारों के बारे में, घनानंद ने किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, अलंकारों के प्रयोग के पीछे उनका क्या प्रयोजन है। तो उन्होंने जो रीतिकाल में प्रवृत्ति थी, सायास अलंकारों का प्रयोग करना, भाषा को अलंकृत करने की, कविता को अलंकृत करने की जो प्रवृत्ति थी, वैसी प्रवृत्ति घनानंद में नहीं दिखाई देती। उन्होंने सहज रूप से ही अलंकारों का प्रयोग किया है, और उन अलंकारों का प्रयोग उन्होंने कथन में चारुता और भव्यता लाने के लिए किया है। उन्होंने अपनी बात को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकारों का जबरदस्ती प्रयोग नहीं किया है, वह अलंकार प्रयोग एकदम स्वाभाविक है। उन्होंने रस को और भावों को और अधिक सजीवता प्रदान करने के लिए, और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ही अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो दोनों ही प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हम घनानंद की कविता में देख सकते हैं। उन्होंने अपनी भाव भंगिमा एवं कथन पद्धति को और अधिक अलंकृत करने के लिए, सजाने के लिए, चमत्कृत करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है। वैसे तो उनकी कविता में हम सभी प्रकार के अलंकारों को देख सकते हैं। श्लेष, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, सांगरूपक, विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना, संदेह, व्यतिरेक, असंगति, अर्थांतर, न्यास, अपनोति, सभी अलंकारों के उदाहरण उनकी कविता में देखे जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने रूपक, उपमा और विरोधाभास, इन अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है। घनानंद का जो अलंकारों का प्रयोग है, उसमें नवीनता दिखाई देती है, एक अनोखापन दिखाई देता है। अलंकार प्रयोग में एक अद्भुत कौशल के दर्शन होते हैं। और जो सबसे खास बात है कि अलंकार योजना जो है, केवल चमत्कार और कौतूहल उत्पन्न करने के लिए नहीं की गई है, बल्कि उसमें भावों के उत्कर्ष को दिखाने की क्षमता है। उनका जो अलंकार प्रयोग है या अलंकार योजना है, उसमें भावों के उत्कर्ष को दिखाने की क्षमता है। भावों के उत्कर्ष में वह सहायक सिद्ध हुई है। घनानंद की अभिव्यक्ति को इन अलंकारों ने और अधिक प्रभावशाली बनाया है, अर्थात अलंकार प्रयोग से उनकी कविता का सौंदर्य बढ़ा है, उनके भावों की अभिव्यक्ति और अधिक अच्छी हुई है। फिर बात करते हैं शब्द शक्ति के बारे में। शब्द शक्तियाँ 3 हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जो 3 शब्द शक्तियाँ हैं, इनके शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं। अभिधा में जो होता है वह वाचक कहलाता है, लक्षणा में लक्षक और व्यंजना में व्यंजक।
इसी तरह से इनके 3 अर्थ भी होते हैं। अभिधा से जो अर्थ निकलता है उसको वाच्यार्थ कहते हैं, लक्षणा से लक्ष्यार्थ और व्यंजना से व्यंग्यार्थ। घनानंद की कविता में, उनके काव्य में लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का ही अधिक प्रयोग हुआ है। अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग हुआ है। तो इसीलिए लक्षक और व्यंजक शब्दों और लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्रधानता है। घनानंद ने सबसे अधिक उक्ति वैचित्र्य का सहारा लिया है और इसीलिए उनके काव्य में लक्षणा और व्यंजना का प्राधान्य है। और लक्षणा का जो प्रयोग है वह तो उन्होंने बहुत ही अधिक किया है, इसलिए इनके काव्य को ही लक्षणा प्रधान माना जाता है। और यह लाक्षणिक प्रयोग, लक्षणा का प्रयोग उन्होंने उक्ति चमत्कार के लिए, भावों को और अधिक गहन बनाने के लिए, सरसता उत्पन्न करने के लिए किया है। कुछ उदाहरण देख सकते हैं लाक्षणिक प्रयोगों के। मति दोरी थकी न लगे ठिकठोर, अमोहि के मोह मिठास ठगी, या फिर जान प्यारे गुणन तिहारे गही बोरी हों, या मीत सुजान अनीत की पाटी इते पै जानिए कौने पढ़ाई। इस प्रकार के जो प्रयोग हैं वे लाक्षणिक प्रयोग हैं और उनसे भावों को और अधिक सरस बनाने में घनानंद को सफलता मिली है। लाक्षणिक प्रयोगों के अलावा जो व्यंजना है उसका भी उन्होंने अधिक प्रयोग किया है। व्यंग्यार्थ भी उनकी कविता में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अगर बात करें छंदों की, तो घनानंद ने अपनी कविता में विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जिनमें सवैया, कवित्त, त्रिलोकी, त्रिभंगी, दोहा, चौपाई, घनाक्षरी आदि है। लेकिन इनमें से इन्होंने कवित्त और सवैया, इन 2 छंदों का सर्वाधिक प्रयोग किया है और ये छंद बहुत ही प्रभावशाली हैं। जो सवैया छंद है, सवैया छंद के अनेक भेद होते हैं और घनानंद ने अपनी कविता में सवैया के जो जितने भी भेद हैं, विविध प्रकार के सवैया छंद का उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि घनानंद की जो कविता है वह अनेक प्रकार के कलात्मक सौंदर्य से युक्त है। अर्थात घनानंद की कविता का अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष दोनों ही पर्याप्त समृद्ध है। अनुभूति पक्ष में जहाँ भावों की गहनता है, उनका वस्तु वर्णन, प्रकृति चित्रण सब बहुत ही सुंदर बन पड़े हैं। उसी प्रकार अभिव्यक्ति पक्ष में भाषा उनकी बहुत ही सक्षम है, संपन्न है, अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग है, लक्षणा का चमत्कार है, छंदों का वैविध्य है। इन सब के कारण घनानंद की कविता कलात्मक सौंदर्य से युक्त हुई है। उसमें जितनी अनुभूति है उतनी ही गहन अभिव्यक्ति है। उन्होंने प्रेमानुभूति का, विरह भावना का, भक्ति भावना का आदि का जो वर्णन किया है, साथ ही जो लाक्षणिक, विरोधमूलक और उक्ति वैचित्र्यमयी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, उसके द्वारा उन्होंने अपनी उत्कृष्ट कला का परिचय दिया है। घनानंद जो हैं ब्रज भाषा के उत्कृष्ट कवि हैं और उनके काव्य में भावों का वर्णन बहुत ही सहज रूप में आया है
और इसी कारण उनकी जो कविता है सौंदर्य से, भावों से, कलात्मकता से युक्त होकर सामने आई है।